आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले जो हर बिगिनर स्टार्टिंग में आके ये गलती बहुत ज़्यादा करता है। और ये गलती छोटा छोटा करते करते छोटे छोटे करते 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 ये गलती बहुत बड़ा बन जाता है। और इस बड़े गलती से एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और इस लॉस की वजह से उनको बहुत कुछ दिक्कत हो जाता है, फिर बाद में डिप्रेशन में आते हैं, फिर बोलते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। बट ऐसा नहीं है। ऐसा ट्रेडिंग में कौन सा मिस्टेक है जो आपको अभी से अवॉइड करना है इस मिस्टेक को और इसे ठीक करना है। ठीक है, ये गलती मैंने भी किया था। ठीक है, इससे मैंने बहुत पैसा गवा दिया। तो मैंने जो किया अब उससे आप सीखो। ठीक है, उससे आप सीखो। अगर आपने इस ठीक है, हम 5 टॉपिक पर बात करने वाले कि 5 कौन सा 5 गलती जो हर बिगिनर आके करता है। ठीक है, इसको बस ध्यान रखना है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू ट्रेड लाइक मेंटर, लेट्स कट थ्रू द नॉइसेस व्हाट रियली मेक मनी इन मार्केट। सो सबसे जो पहला गलती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला गलती, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। सच में अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, ठीक है, आपके पास 10,000 कैपिटल है और आप सोच भी कैसे रहे हो कि इतने से कैपिटल से बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे। भाई एक बात सुनो, जब आप कोई भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, ठीक है, एंटर्ड हो रहे हो, अब उसमें आपने कहीं ना कहीं टारगेट रखा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने लॉस रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बिना एसएल के ट्रेड कर रहे हो, अब ऐसे मार्केट में ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे सडनली कुछ भी हो सकता है। आप क्या 10,000 का कैपिटल है, आपने यहाँ पे पूरा लगाया, भाई 1 मिनट में ऐसा कैंडल बनेगा ना, आपका अकाउंट पूरा पूरा खाली हो जाएगा। तो बात को समझो, आप आप एक ऐसी जगह फाइट कर रहे हो, ये आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आप एक ऐसी जगह फाइट कर रहे हो ये मार्केट में जो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग है तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको सेफ प्ले करना पड़ेगा। कैसे प्ले करना पड़ेगा, जब मैं जीतूंगा तो बड़ा जीतूंगा, जब मैं हारूंगा तो मैं इसे कट ट्रेड को कट करके ऐसे निकलूंगा। एक बहुत ही एक फेमस ट्रेडर है, उसका मैं नेम बताऊं, उसका नेम है एडी सकोडा। ठीक है, वो बस वो 3 चीज़ें बोलता है। ठीक है, वो 3 चीज़ें बोलता है कि इसे फॉलो कर लो। ठीक है, इसे फॉलो कर लो, अब ज़िंदगी भर प्रॉफिट में रहोगे। ज़िंदगी भर प्रॉफिट में, वो ये बोलता है। वो क्या बोलता है, कीप कट द लॉसेस, कीप कट द लॉसेस, कीप कट द लॉसेस। वो बस ये 3 चीज़ बोलता है। ठीक है, इसे आप चिपका लो। ठीक है, आपको लॉस को कट करना है, लॉस को कट करना है। और ये पता है ये कैसे, ये बहुत मुश्किल है, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है। अगर आप लगातार 6 स्टॉप लॉस खा लोगे ना, 6 खा लोगे ना, आप अगर प्रॉफिट आपको 2 रुपये का भी दिख रहा होगा, बुक करके भागने की कोशिश करोगे। बट जो स्मार्ट ट्रेडर होगा ना, वो पेशेंस के साथ वेट करेगा और जब मार्केट उसको ऐसा लेगा वो कट करेगा ट्रेड को। कीप कटिंग द लॉसेस। ठीक है, एडी सकोडा एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, जैपनीज ट्रेडर, बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो ये बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा 5 रूल था। सबसे पहला रूल क्या है, आपको एसएल के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, एसएल के साथ ट्रेड करना है। और जो हमारा सेकंड रूल है वो पता है क्या है, वो भी बहुत ही, सेकंड रूल हमारा है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, आपको एक चीज़ ओवर, आपको ट्रेडिंग, ठीक है, आपको इससे भी बचना है। ठीक है, पहले आपको ऐसा ला के ट्रेड करना है, सेकंड ओवर ट्रेडिंग। अब ये ओवर ट्रेडिंग से बचने का नाम मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ। ठीक है, गुरु मंत्र देता हूँ, सुनना। ठीक है, क्या करना है, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। ठीक है, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक इन दिन मार्केट ओपन रहता है। आपको पता क्या करना है भाई लोग, आपको ये करना है कि आपको प्रीवियस डे में जाके देखना है कि मार्केट कब कब मोमेंटम देता है। हमेशा याद रखना, मार्केट एक रोज़ एक टाइम में मोमेंटम देता होगा। ठीक है, उस टाइम को आपको नोट करना है। आपको अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है, मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ, सुनना। ओवर ट्रेडिंग से बचने का एक ही उपाय है, क्या करना है, आपको टाइम देखना है कि अरे इस दिन 2 बजे एक मोमेंट आता है, एक मोमेंट 3 बजे आता है, 9:15 से लेके नौ नौ 9:15 से लेके 9
30 तक एक मूवमेंट आता है, तो मुझे इसके अंदर एक ट्रेड लेना है, ठीक है। 12 बजे से लेके 11:15 तक मूवमेंट आना है, ठीक है। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक मूवमेंट आया था, इसके अंदर एक मूवमेंट आया था, ठीक है। तो आप लिखोगे ना, जब लिखोगे आपकी इस टाइम ये होता, इस टाइम ये होता, ठीक है। अब दिन में एक होता है फर्स्ट हाफ, ठीक है, उसमें मूवमेंट आता है। एक होता है मिड हाफ, एक होता है सेकंड हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ, मिड हाफ, सेकंड हाफ, ठीक है। मार्केट 3 डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, मतलब 3 समय पर मूव करता है, ठीक है। 3, एक फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, मिड हाफ में या फर्स्ट हाफ में या फिर सेकंड हाफ में, ठीक है, इसमें से मार्केट आपको टाइम निकालना है कि किस टाइम मार्केट ने मूव किया था, ठीक है। ये 3 टाइम मार्केट मूवमेंट करता है, ठीक है। अब इसमें आपका कौन सा सेटअप बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, आपको उस टाइम पे ही करना है ट्रेडिंग, ठीक है। आप अगर दिन भर चार्ट देखने के लिए बैठोगे ना भाई, आपको, मुझे पता है आप एक बिगिनर हो ना, आपको हर जगह एंट्री दिखता होगा, हर जगह एंट्री दिखता होगा, मुझे पता है। हर जगह पे एंट्री दिखता होगा, जहाँ पे इसका ब्रेकआउट यहाँ पे एंट्री, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे ब्रेकआउट। बट अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ये चीज़ से बचना है, आपको टाइम के साथ ट्रेड लेना। हाँ, कल 2:03 पे एक मूवमेंट आया था, तो आज मैं देखता हूँ कि 2:03 पे मूवमेंट आ सकता है। प्राइस एक्शन बनाओ कि हाँ, कल भी मार्केट ने ऐसा किया था तो आज भी कर सकता है, मेरा सेटअप भी बन रहा है, मैं पे एंट्री लूँगा। ओवर ट्रेडिंग से बचना है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड करना है, ठीक है। जितना कम आपके पास कैपिटल है, जितना कम कैपिटल है, उतना कम ट्रेडिंग होगा। यार एक पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या है, ज़्यादा एंट्री क्यों करना है, आपको ब्रोकर्स देना है, ब्रोकर दो। यार एक एंट्री बनाओ, बहुत शार्प एंट्री लो, तो समझो आपने यहाँ पे एक एंट्री बनाया, ये टारगेट है 100 पॉइंट का, ठीक है, 100 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ पे आपसे बड़ा एक बिगनर है जो यहाँ पे उसने भी एंट्री बनाया, ठीक है, उसने भी एक एंट्री बनाया। जब मार्केट का भी स्टेट तो जाता नहीं है, मार्केट जब यहाँ पे आपने एक एंट्री लेके ऐसा लगा के बैठ गए, ये क्या करता है, बिगिनर है, ऊपर जाता है, जब नीचे आता है टेटो कट कर दिया डर के मारे, ऊपर जा रहा है, फिर इसने यहाँ पे एंट्री दिया, फिर ठीक है, यहाँ पे इसका 2 एंट्री हो गया, फिर नीचे आ रहा है डर के मारे, फिर ट्रेड कट कर दिया, फिर ऊपर गया, इसका यहाँ पे 3 एंट्री हो गया। ऐसे करते करते ये 100 पॉइंट तक जाते जाते इसका 5 एंट्री हो जाता है। भाई इस बिगिनर है, अमाउंट कम है, इसका कैपिटल कम है, ये इसमें प्रॉफिट क्या बुक करेगा भाई। यहाँ पे ब्रोकर देते तो इसका काम हो गया होगा, ब्रोकर चार्ज देते देते। एक परफेक्ट एंट्री बनाओ, ठीक है, पेशेंस के साथ होल्ड करो, मार्केट को बोलो भाई ऐसा लेगा ले ले, टारगेट देगा भाई दे दे, दोनों में से एक कर, बीच में से मैं कहीं भी नहीं निकलूँगा। अगर आपका माइंड सेट ऐसा बन जाता है, 110% लिख के लो, प्रॉफिट ट्रेडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ईजी है, बस प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा था एसएल ला के ट्रेडिंग करना है, और सेकंड क्या था, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और जो थर्ड चीज़ पता है क्या है, वो आपको ट्रेडिंग में प्लान करना है, ट्रेडिंग में आपको प्लान करना है, ठीक है। जो भी ट्रेड ले रहे हो, थर्ड देखना, ठीक है, थर्ड क्या है, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड को लेने से पहले आपको प्लानिंग करना है, ठीक है। प्लानिंग कैसे करते हैं मुझे पता है, बिगिनर ये भी नहीं पता होगा, थोड़ा समझा देता हूँ। सॉरी तबीयत खराब है मेरा। सो क्या है, यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, प्लानिंग करना है, यहाँ पे मार्केट है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा मार्केट, अगर यहाँ रेजिस्टेंस के पास जाके कुछ अगर इसका ब्रेकआउट दे, यहाँ पे पहले सब लोग बाय करें, उनका एसएल खाए, फिर यहाँ से मार्केट रैली करे, ये मैंने प्लान बनाया, ऐसे प्लान बनाना है। आप क्या करते हो, ये मैं हूँ, इसका ब्रेकआउट डायरेक्ट एंट्री नहीं, आपको अलग अलग प्लान बनाना है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर सपोर्ट लेके नीचे आएगा, यहाँ पे पी वालों को बुलाएगा, यहाँ पी वालों का एसएल खाया, फिर यहाँ पे सी वालों को बुलाया, उनका एसएल यहाँ पे होगा रैली, फिर नीचे की तरफ रैली, यहाँ पे दोनों का एसएल खा के रैली करता है मार्केट, या फिर मार्केट कभी कभार एक जने का एसएल खा के मार्केट रैली करता है।
अब ये कैसे पता करें ये दोनों का एसएल खाएगा या फिर केवल एक जने का एसएल खाएगा? अब मैं आपको यही बता देता हूँ, सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। अगर मॉर्निंग हुआ तो एक तरफ का एसएल खाएगा, अगर, सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर 12 बजे से 2 बजे इसके बीच में अगर कहीं मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो दो तरफ का एसएल खाएगा। क्यों? इस टाइम मार्केट में लिक्विडिटी कम होता है, सुबह सुबह मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, इसलिए वो एक तरफ का एसएल खाता है। ठीक है, 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में मार्केट दो जगह का एसएल खाता है, और सुबह सुबह मार्केट एक तरफ का एसएल खाता है। समझे? ऐसे होता है प्लानिंग। ये प्लानिंग हमको करना पड़ेगा। देखो ट्रेडिंग में अगर ये डंडा मतलब ट्रेल लाइन लगा दिया, सपोर्टेशन लगा दिया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड बनता है ना भाई, तो कोई ना दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता भाई। सबके पास थोड़ा पैसा है, एक लैपटॉप लेता कहीं पे बैठ जाता भाई, सब पैसा कमाते। ऐसा नहीं है भाई। ट्रेडिंग में असली बात पता है क्या है? किसी के जेब से निकल के ही किसी के जेब में जाता है। ठीक है, किसी के जेब से निकल के ही किसी के जेब में जाता है। थर्ड चीज़ आपने क्या सीखा कि आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। ठीक है, अब एक मिनट, अब जो फोर्थ चीज़ है वो ये है, जो फोर्थ चीज़ है वो है, फोर्थ चीज़ है आर। फोर्थ चीज़ है आर, रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड, फोर्थ चीज़ है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? कई लोगों को पता होगा, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो उन लोगों ने देख रखा है तो पता होगा फॉर श्योर। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड से क्या होता है? आपका एक सेटअप है। ठीक है, आपका एक सेटअप है। मार्केट जब भी कहीं पर भी आधा घंटा या फिर 1 घंटा ब्रेक मतलब सस्टेन करके एक जगह, मतलब कि 1 मिनट, मार्केट कहीं पर भी यहाँ से जाके यहाँ पे 1 घंटा सस्टेन करके इसका ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, यहाँ पे एसएल रखूँगा और टारगेट रखूँगा इतना। ठीक है, अगर लॉस होगा तो 1 रुपये होगा, और मैं आएगा तो 3 रुपये होगा। ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है। क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है? मैं रिस्क मतलब मैं जो मार्केट को दूंगा वो 1 रुपये दूंगा, और जो मार्केट से लूँगा वो 3 रुपये लूँगा। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड ये होता है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड से होता क्या है? आपका एक स्ट्रेटजी, जैसे मैंने बोला, आपका स्ट्रेटजी जैसे मैंने बोला, यहाँ पे ये है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। ठीक है, पहले तारीख को ये हुआ, मार्केट इसके पास गया, सस्टेन किया आधा घंटा, ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपका 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, आपने एंट्री लिया, आपका एसएल हिट। पहले दिन ये हुआ। दूसरे दिन सस्टेन किया, इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, एसएल रखा, आपका प्रॉफिट। ठीक है, याद रखना एक दिन हुआ याद रखना एक दिन लॉस हुआ, ये पहले दिन यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं लॉस हुआ, और यहाँ पे इसका ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसका टारगेट हिट हो गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन क्या हुआ? मार्केट ऐसे गया, सस्टेन किया आधा घंटा, ब्रेकआउट, एंट्री, टारगेट, एसएल, तो आपका टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट में हो। ठीक है, चौथे दिन क्या हुआ? फिर ऐसा किया बट ब्रेकआउट, आपका यहाँ पे एसएल हिट। पाँचवें दिन में आपने ऐसा किया, आपका एसएल हिट। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड से क्या होता है, मेरे बात के ऊपर ध्यान रखना। यहाँ पे लॉस है, यहाँ पर भी लॉस है। आपने यहाँ पे लॉस कितने बार किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 में से 3 बार लॉस किया और 2 बार प्रॉफिट किया। लेकिन आपने जब 2 बार प्रॉफिट किया तो कितना कितना रुपए का किया? आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है? 1:3। जब मार्केट से लोगे तो कितना रुपए लोगे? 3 रुपये। जब दोगे तो 1 रुपये। तो आपने मार्केट से 2 बार 3-3 रुपये लिया। 3-3 रुपये कितना रुपये हो गया? 6 रुपये का हो गया। ठीक है, आपने मार्केट 6 रुपये लिया। मार्केट को आपने दिया कितने रुपये? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। कितना रुपये? 3 रुपये। अब 6 में से 3 को माइनस कर दो, अब 3 रुपये प्रॉफिट में हो। रिस्क रिवॉर्ड का ये गेम है। इस चीज़ को आपने समझ लिया ना, गेम चेंजर चीज़ है भाई, ये समझो। ठीक है, आपको रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा प्लान करना है, हमेशा एक ही रिस्क रिवॉर्ड में बने रहना भाई। जो मैं चीज़ को समझा रहा हूँ ना, समझो यार। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनना उतना मुश्किल नहीं है, आप ना खुद से फाइट करके ही नहीं जीत पाओ। देखो ट्रेडिंग में
सफलता पाने के लिए आपको खुद से फाइट करना पड़ेगा, खुद के माइंड से फाइट करना पड़ेगा, खुद को खुद ही हराना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो आप ही हो, ठीक है। आपका माइंड है, इमोशन है, फोमो है, ये सब चीज़ सीखो, स्ट्रेटजी के पीछे मत भागो, ठीक है। और जो फिफ्थ चीज़ है वो है ट्रेडिंग जर्नल। आपको आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो कि हाँ मैंने इसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इतना टाइम इसने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, मार्केट ने इतना समय यहाँ पे होल्ड किया था, सस्टेन किया था, फिर उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, मैंने इतना लॉट लिया था, ऐसा यहाँ पे रखा था, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 था, मंडे था, टाइम ये था, सब कुछ लिखो। मैंने टारगेट इतना रखा था बट ये 1:5 भी दिया था, मैंने 3 रखा था बट 1:5 गया था। अगले बार मुझे क्या करना है, 1:5 रखना है, नहीं रखना है 1:3 रखना है। वो गेम प्लान आपका है। ट्रेडिंग जर्नल लिखना स्टार्ट करो भाई। ये सब छोटी छोटी चीज़ इम्प्लीमेंट करते 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 एक आपको 5 से 10 साल बाद आपको बवंडर दिखेगा, बवंडर, ठीक है। आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, गाड़ी बंगला ये सब, वो ये रियलिटी में होता है, आप सब कर पाओगे। बस मैं जो बोल रहा हूँ उसे फॉलो करो। मैं लिख के जो बंदा मैंने आज ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, जो मेरे से आज से जुड़ा रहेगा यहाँ से 3 साल बाद, वो एक ट्रेडर बन ही जाएगा। मैं 1 महीना नहीं बोल रहा, 1 महीने में कोई नहीं बन सकता भाई, टाइम लगता है। आप खुद सोच लो, आप कोई भी डिग्री ले रहे हो, बीकॉम ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, करने में 3 साल लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप एक जॉब में लगते हो, स्टार्टिंग सैलरी आपका 25,000 रुपये लगता है, ये ज़्यादा बोल दिया मैंने। और यहाँ पे 3 साल देते हो ना, आपका एक दिन का कमाई इतना होगा, 25,000 मैं कम बोल रहा हूँ, ये समझो, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो एक लाइक कमेंट करके मोटिवेशन कर दिया करो कि ऐसे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लाता रहूँ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन हिट सब कुछ कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।